हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड नहीं बल्कि थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा नॉलेज एंड करिकुलम का। पेपर का कोड था 302। 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं कि 2024 से ही आपका पैटर्न चेंज हो गया है। अब आपको क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इसके अलावा एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो है 2024 वाला पेपर जाकर देख लें। एक अलग से आप लोगों के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, नीलांबर पीतांबर बीएड सेमेस्टर थर्ड के नाम से। जाकर के वहां पे पिछले 5-7 साल के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो चलिए नीलांबर पीतांबर बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह के सवाल आए हुए थे। उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब देखिए कुछ बातों को ध्यान में आप लोग रखिएगा। जो सजेशन है इसमें आपको एमसीक्यू अलग से मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अलग से मिलेगा। साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि ये सजेशन आप कैसे तैयार करते हो कि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। देखिए इसका मैं तरीका बता देता हूँ। पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को हम लोग ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, अभी सवाल क्या पूछे जा रहे हैं उसको ध्यान में मैं रखता हूँ। इसके अलावा जो है तीसरी बात, वो सिलेबस है आपका नीलांबर पीतांबर का जो सिलेबस है। और चौथे पॉइंट में मैंने खुद का अपना एक्सपीरियंस है इसे यहाँ पे जोड़ा है। एक्सपीरियंस यानी कि मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ और पिछले 2-3 वर्षों से रांची यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी हो, बीबीएमकेयू, विनोबा भावे, सिद्धू कानू मुर्मू, नीलांबर पीतांबर हो, कोल्हान हो, इन जगहों पे सजेशन दिया हूँ। काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है, फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे जो है मिला है। यहाँ अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं और ये सक्सेस को चीयर करना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए नीलांबर पीतांबर के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि नॉलेज एंड करिकुलम का सवाल किस तरह से यहाँ पर पूछ लिया गया था। ये रहा आपका पेपर, नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर। और यहाँ से आप देख पाएंगे 2021 का ये पेपर था। वक्त मिलता है 3 घंटे का। 80 नंबर का ये पेपर है। 80 में अगर आप 36 लाते हो तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि आपके साथ में साझा कर देता हूँ। 5 सवालों का जवाब देना है, सभी क्वेश्चंस की वैल्यू बराबर है। तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 पंचे 80, यानी कि हर एक सवाल 16 है तो 16 5 सार 80 नंबर आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला सवाल, डिफाइन करिकुलम, डिस्क्राइब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए, पाठ्यक्रम निर्माण के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन करें। What are the determinants of a curriculum? Differentiate between curriculum and syllabus। यानी कि पाठ्यक्रम के निर्धारक कौन है, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। Explain the educational thought of a Plato। प्लूटो के शैक्षिक विचारों की व्याख्या करें। चौथा सवाल, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ अ बेसिक एजुकेशन ऑफ अ गांधी जी। गांधी जी के बुनियादी शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में बात करिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोसाइटी, हाउ कल्चर एंड मॉडर्निटी इन्फ्लुएंस सोसाइटी। समाज से आप क्या समझते हैं, संस्कृति और आधुनिकता समाज को कैसे प्रभावित करती है, इसके बारे में बताएं। छठा सवाल, एक्सप्लेन द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन ऑफ अ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का वर्णन कीजिए। सातवां सवाल, डिस्क्राइब द रोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन एंड इट्स रोल इन एजुकेशन। सार्वभौमिकरण के संप्रत्यय और शिक्षा में इसकी भूमिका की चर्चा करें। आठवां सवाल, व्हाट आर श्री अरबिंदोज एम ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन इट। श्री अरबिंदो के शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, इसकी व्याख्या करें। नौवां सवाल, डिस्कस सेकुलरिज्म, डिस्कस इट्स रिलेशनशिप विथ एजुकेशन विथ रेफरेंस टू टैगोर एंड कृष्णमूर्ति। धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करें। शिक्षा के संबंध में इसकी चर्चा जो है आप करें टैगोर और कृष्णमूर्ति के संदर्भ में। 10वां सवाल, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा गया है। जब मैं बीएड और एमएड कर रहा था ना तो ये हर एक पेपर में ये जो है शॉर्ट नोट्स आता था। बीएड मैंने सिद्धू कानू से किया है और एमएड जो है बीबीएमकेयू से किया है। तो वहाँ पे शॉर्ट, ये जो आप शॉर्ट नोट्स देख रहे हो या संक्षिप्त टिप्पणी देख रहे हो, मैंने हमेशा किया है। इट वाज माय फेवरेट। क्वेश्चन नंबर 1, नॉलेज एंड करिकुलम के ऊपर में आपको टिप्पणी लिखनी थी। अगला है इक्विटी एंड इक्वालिटी, न्याय और समानता के बीच आपको अर्थ बताना था। तीसरा, सोशल जस्टिस एंड डिग्निटी, सामाजिक न्याय और प्रतिष्ठा के बारे में आपको लिखने के लिए कहा गया था। चौथा सवाल, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोसाइटी,
औद्योगिकीकरण और समाज के बारे में आपको लिखने के लिए कहा गया था। और 5वां था डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, प्रजातंत्र और शिक्षा के मध्य जो है आपको रिलेशन बताना था। किसी 2 पे ही लिखना है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो ये था आपका नॉलेज एंड करिकुलम 2021 का पेपर। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के पिछले 5 वर्षों के जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, उसकी पीडीएफ आपको ₹49 में और सजेशन 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।